हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात की थी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में। तो हमने देखा था कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को कुल 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, जिसमें सबसे फर्स्ट पार्ट था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जिसको हमने पिछली वीडियो में देखा था। फिर सेकंड पार्ट था सोइंग, यानी बीज की बुआई की गई थी। फिर तीसरा पार्ट था मैन्यूरिंग, यानी यूज़ ऑफ मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स, जिसमें खाद वगैरह का इस्तेमाल किया गया था। तो ये 3 एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को हमने पिछली वीडियो में देखा था। आज की इस वीडियो में हम लोग उसके आगे की एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में बात करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखते हैं 4th नंबर की एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, यानी इरिगेशन। तो इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई। सभी प्लांट्स को वाटर की ज़रूरत होती है। कुछ प्लांट्स को वाटर की कम ज़रूरत होती है और कुछ प्लांट को वाटर की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उनकी नीड के अकॉर्डिंग ही हम वाटर की सप्लाई करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इरिगेशन, यानी द प्रोसेस ऑफ वाटरिंग क्रॉप्स इन द फील्ड एट डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। यानी जब हम एक डिफरेंट इंटरवल पर, एक समय अंतराल पर हम पौधों को वाटर प्रोवाइड करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम इरिगेशन यानी सिंचाई कहते हैं। तो पहले के ज़माने में एक ओल्ड मेथड हुआ करता था इरिगेशन करने का। लोग कैनाल की हेल्प से इरिगेशन करते थे, वेल से करते थे यानी कुएं से करते थे, पॉन्ड से, लेक से। तो इन सब से इरिगेशन किया जाता था। लेकिन इस मॉडर्न एरा में बहुत सारी नई टेक्निक्स का डेवलपमेंट हो गया है और इस नई नई टेक्निक्स का यूज़ करके इरिगेशन किया जाता है। तो हम आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ इरिगेशन के बारे में। तो मेथड्स ऑफ इरिगेशन, तो यहाँ पर 4 मेथड्स यहाँ पर दे रखे हैं इरिगेशन के। सबसे पहला मेथड है फ्रो इरिगेशन, दूसरा है बेसिन इरिगेशन, तीसरा है स्प्रिंकलर इरिगेशन और चौथा है ड्रिप इरिगेशन। तो हम एक एक करके इन सब के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फरो इरिगेशन के बारे में। तो यहाँ पर इमेज देख पा रहे हैं। फरो का मतलब होता है एक छोटी सी कैनाल या एक चैनल बोल सकते हो। तो इसमें होता क्या है, क्रॉप्स की 2 रोज के बीच में, जैसे ये एक रो हो गई क्रॉप्स की और ये दूसरी रो हो गई, इनके बीच में क्या करते हैं, छोटी छोटी इस तरीके से कैनाल बना देते हैं, नहर बना देते हैं। इसको बोलते हैं फरो और इसमें वाटर प्रोवाइड कर देते हैं। फिर धीरे धीरे क्रॉप्स की रूट इनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो इस टाइप के इरिगेशन को हम क्या बोलते हैं, फरो इरिगेशन बोला जाता है। फिर दूसरे टाइप के इरिगेशन पे हम लोग चलते हैं, इसको बोलते हैं बेसिन इरिगेशन। आप इमेज में देख पा रहे हो, ये है बेसिन इरिगेशन। इसमें क्या करते हैं कि पूरी फील्ड को वाटर से फिल कर देते हैं, भर देते हैं पूरी फील्ड को। जैसा कि आप देखते हैं पैडी यानी जब धान बोया जाता है तो इसमें इस प्रकार का इरिगेशन किया जाता है। तो इसमें पूरी फील्ड को वाटर से डिप पूरी से फिल कर देते हैं वाटर से। फिर इसके बाद अगले टाइप का हम लोग देखते हैं, इसको बोलते हैं स्प्रिंकलर इरिगेशन। तो स्प्रिंकलर इरिगेशन में आप देख पा रहे हो किस तरीके से बनाया गया है। तो इसमें फील्ड के अंदर क्या होता है, एक को पाइप को पूरे फील्ड में लगा देते हैं और उसके परपेंडिकुलर पाइप को अलग अलग स्थान पर इस्टेब्लिश कर देते हैं। तो जो परपेंडिकुलर पाइप होता है, इसमें एक फुव्वारे के जैसे वाटर निकलता है और वो आसपास के प्लांट्स को इरिगेट करता है। तो इस प्रकार के इरिगेशन को बोलते हैं स्प्रिंकलर इरिगेशन। फिर एक और टाइप का इरिगेशन है जिसको बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन। तो ड्रिप इरिगेशन में देख पा रहे हैं आप, ये आपके सामने जो इमेज है ये है ड्रिप इरिगेशन। इसमें देखिए पाइप को फैलाया गया है और पाइप में कुछ छोटे छोटे दूरी पर छिद्र बने होते हैं और ये छिद्र बिल्कुल प्लांट की रूट के पास ओपन होते हैं और यहाँ इस छिद्र से बूंद बूंद करके पानी निकलता रहता है, जिससे प्लांट को आसानी से बूंद बूंद के रूप में पानी मिल जाता है। तो इस प्रकार के इरिगेशन को हम बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन।
और इस प्रकार का इरिगेशन नॉर्मली ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहां पर वाटर की बहुत ज़्यादा स्कार्सिटी होती है, कमी होती है। तो ये हो गया आपका इरिगेशन। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगली स्लाइड पर। अब इरिगेशन भी यानी सिंचाई भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है वीडिंग का। तो वीडिंग का मतलब होता है खेत में कुछ अनवांटेड प्लांट ग्रो कर जाते हैं। इस अनवांटेड प्लांट को बोलते हैं वीड यानी खरपतवार कहा जाता है। तो इनको निकालना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर वीड्स क्रॉप के साथ ग्रो करते हैं तो ये हमारे क्रॉप्स के साथ कंपटीशन करते हैं। जो वहाँ पर रिसोर्सेज होते हैं, वाटर होता है, मिनरल्स होता है, तो उन सब को ये वीड भी यूज कर लेते हैं, एक कंपटीशन इस्टेब्लिश कर लेते हैं। तो इसलिए वीड को वहाँ से निकालना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इस वीड को, खरपतवार को वहाँ से निकालने की प्रोसेस को ही वीडिंग कहा जाता है। यानी द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट इज कॉल्ड वीडिंग। अब वीडिंग करने के लिए क्या होता है, जब एक छोटे पैमाने पर फील्ड क्रॉपिंग की जाती है तो उसमें लोग खुरपी है, हैरो है, इन सब का यूज़ करके वीडिंग की प्रोसेस कर लेते हैं। लेकिन जब एक बड़े पैमाने पर क्रॉप्स ग्रो कराई जाती है तो उसके लिए हम कुछ केमिकल का यूज़ करते हैं। ऐसे केमिकल को हम वीडीसाइड कहते हैं। तो वीडीसाइड देखते हैं क्या होते हैं। तो ऐसे केमिकल्स जो वीड को रिमूव करने का काम करते हैं, इसको हम बोलते हैं वीडीसाइड। यानी द केमिकल विच इज यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडीसाइड्स। वीडीसाइड को हर्बिसाइड के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं वीडीसाइड का, जैसे 2,4-D। ये काफ़ी अच्छा वीडीसाइड है, यानी खरपतवार को नष्ट करने में इस्तेमाल होता है। इसका फुल फॉर्म होता है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। यहाँ पर आप इमेज देख पा रहे हैं, ये 2,4-D इसके अंदर उपस्थित है, 2,4-D। तो 2,4-D का फुल फॉर्म आपको याद कर लेना अच्छे से, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो वीडिंग की प्रोसेस भी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद आती है प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स। जब क्रॉप्स बिल्कुल मेच्योर होने वाली होती है उस समय बहुत सारे इंसेक्ट, बहुत सारे वायरस, बैक्टीरिया क्रॉप्स के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिससे क्रॉप्स को काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है, क्रॉप्स को डैमेज कर देते हैं वो। तो इनसे बचाना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो क्रॉप्स को बचाने के लिए हम फंगीसाइड्स, पेस्टिसाइड, इन सब का यूज़ करते हैं। आगे हम देखते हैं फंगीसाइड्स क्या होते हैं और पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं। तो फंगीसाइड्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो फंजाई को किल करने का काम करते हैं, क्योंकि बहुत सारे फंजाई क्रॉप्स के ऊपर अटैक कर देते हैं और क्रॉप्स को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नुकसान पहुंचाते हैं। तो उन फंजाई को नष्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, फंगीसाइड का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल में लाइम है, सल्फर है, बोरेक्स है, तो ये सब फंगीसाइड्स के एग्जांपल हैं। इसके बाद हम देखते हैं पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं। तो ऐसे केमिकल्स जो पेस्ट को किल करने का काम करते हैं उसको हम बोलते हैं पेस्टिसाइड। अब पेस्ट क्या होते हैं, तो पेस्ट के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो क्रॉप्स को डैमेज करने का काम करते हैं, जैसे इंसेक्ट हो गया, रोडेंट्स हो गया। तो इन सब को आपस में मिला करके हम पेस्ट बोलते हैं। तो ऐसे केमिकल्स जो पेस्ट को किल करने का काम करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पेस्टिसाइड बोलते हैं। और इसके एग्जाम्पल में आता है DDT। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पेस्टिसाइड है। इसका फुल फॉर्म आपको अच्छे से याद कर लेना है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। इसके बाद दूसरा पेस्टिसाइड है BHC, जिसका फुल फॉर्म है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। आप यहाँ पर एक इमेज में देख पा रहे हैं, ये DDT का हमने इमेज लिया है, जो कि एक अच्छा पेस्टिसाइड है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये क्रॉप की प्रोटेक्शन कर रहे हैं, यानी पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये इनको यूज कर रहे हैं क्रॉप्स के ऊपर, क्रॉप्स को बचाने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ तक की प्रोसेस कंप्लीट होती है प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स। अब प्रोटेक्शन भी हो जाएगी क्रॉप्स की। इसके बाद जब पूरी तरीके से क्रॉप्स मैच्योर हो जाएगी तो इसकी हार्वेस्टिंग होगी, थ्रेशिंग होगी और विनोइंग होगी। तो हार्वेस्टिंग सबसे पहले हम देखते हैं हार्वेस्टिंग क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ कटिंग क्रॉप इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग।
तो यहाँ पर आप इमेज में देख पा रहे हैं एक बड़े पैमाने पर क्रॉप्स की कटाई की जा रही है। तो फसल को काटने की प्रोसेस को हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग। यदि एक छोटी फील्ड होती है तो हार्वेस्टिंग तो नॉर्मली सिकल से ही कंप्लीट कर ली जाती है, यानी हंसिए का उपयोग करके कटाई हो जाती है। लेकिन जब एक बड़े पैमाने पर खेती की जाती है तो इसकी हार्वेस्टिंग के लिए एक मशीन का यूज़ होता है जिसको हम बोलते हैं कंबाइन। ये एक कंबाइन मशीन का यहाँ पर एक फोटोग्राफ लिया गया है। तो ये बड़े पैमाने पर हार्वेस्टिंग का काम करता है। हार्वेस्टिंग के बाद दूसरे नंबर पर आती है थ्रेशिंग। जब फसल की कटाई हो जाएगी उसके बाद उसमें से दाने को अलग किया जाएगा, उसको सेपरेट किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक थ्रेशर मशीन है और इस थ्रेशर मशीन की सहायता से दाने को अलग किया जा रहा है फ्रॉम द चाफ। और फिर इसके बाद जब हार्वेस्टिंग भी कंप्लीट हो जाती है तब प्रोसेस होती है विनोइंग की। इसमें क्या होता है कि दाने में कुछ मात्रा में भूसी वगैरह चाफ वगैरह लगी रह जाती है, तो इनको रिमूव करने के लिए विनोइंग की प्रोसेस की जाती है। विनोइंग की प्रोसेस में क्या होता है, दाने को काफ़ी ऊपर से कुछ हाइट से गिराते हैं, जो कि उसका जो ग्रेन्स होता है उसमें थोड़ा वजन होता है, वेट होता है, तो वो पास में ही गिर जाता है। और जो इसका चाफ होता है, हे होता है, जो भूसी वगैरह होती है, वो थोड़ा सा विंड के इफेक्ट से थोड़ा दूर जा कर के गिर जाती है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं विनोइंग।